फ्रेंड्स, नया चैप्टर शुरू करने से पहले कल का रिकैप, कल का रिवीजन इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स में पहले ये पढ़ा था कॉमन पर्सन इंटरेस्टेड इन अ स्मॉल और द मैटर्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड, जैसे कि ग्राफ या डायग्राम्स हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूजेस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम्स, what care should be taken while drawing the graph and diagram, and then after the types of diagrams। ये पहले दिन की पढ़ाई थी। नहीं, उसमें दो आंसर हमने और पढ़े थे। What care should be taken while drawing bar graph, what care should be taken while drawing pie diagram। हमने कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा डिटेल में बता दूं, फिर अपन नवा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उनमें ऐसा था What are the types of graphs। चलिए बताइए कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। या और एक क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे टेक्स्ट बुक में एक ही ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो कौन सा है? टाइम, टिक 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 टिक, टाइम सीरीज ग्राफ, जहां पे बेस में टाइम को लिया जाएगा एक्स एक्सिस पे और वाई पे उसके रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे। वो टाइम सीरीज ग्राफ है जो अपने को ट्रेंड, अप डाउन, रेगुलर इररेगुलर चेंज, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म चेंज में गाइड करेंगे। और लिटरली आज का नया उसका एक डायलॉग हम लोग वही ट्राई करेंगे, नेक्स्ट डे भी एग्जांपल बदल दे। ये अपने को फोर्थ चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स टाइम सीरीज उनमें आ जाएगा। और एक्स्ट्रा कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे पहले टाइम सीरीज ग्राफ के बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्राफ्स होते हैं वो उनमें आ जाएगा हिस्टोग्राम, वो ओवर एंड रन पिलर चिपके हुए। देन जो स्केल से ज्वाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्री हैंड से ज्वाइन करा जाएगा दैट इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व, या हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे उसका कर्व या पॉलीगॉन, बुक में पॉलीगॉन ही लिखा है, या लॉगरिथम के ग्राफ्स। डीटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज जो आज के जमाने में जरूरी नहीं एसेंशियल है, करना ही पड़ेगा उसका उपयोग, और अभी के एरा में तो और खास, और अभी के पीरियड में तो और खास। इनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो हमें कौन कौन से वे से काम आएगी। चलिए बताइए, मन में भी आंसर सोचिए, हाउ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज यूजफुल। और एक सेंटेंस हमें टेक्स्ट का भी वो रट्टे मारे बिना लिखना है कि नाउ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी इजीली डन थ्रू, अरे ये मिरर नहीं है, स्मार्टफोन है, मतलब स्मार्टफोन पे कंप्यूटर के सारे फंक्शंस हो जाते हैं। सबसे पहले था एक काम करो, आप वेरियस वे से स्लाइड्स बना दे, जो टॉपिक समझाना है 2, 3, 4, 5 जो भी है, और अट्रैक्टिव वे से रिप्रेजेंट करे। इन्हें कहते हैं परम पूज्य, अरे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओ शिट, एक्सेल शीट, जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डेटा एक साथ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में प्रोसेस हो जाते हैं, उनका एवरेज निकल जाएगा, एग्रीगेट या टोटलिंग मिलेगा, कोरिलेशन है या कुछ भी अपन आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपने को रेलेवेंट उसके रिलेटेड कमांड पता होना चाहिए और इक्वेशन पता होना चाहिए। देन फॉर अट्रैक्शन डायग्राम एंड ग्राफ, डायग्राम या ग्राफ अभी तो अपने को ड्रॉ करने के लिए विंडो के अंदर कोई प्रोग्राम हो सकता है, या अवेलेबिलिटीज, या तो एक्सेल शीट में भी ऐसा एक प्रोविजन है कि जो मोस्ट रूटीन ग्राफ एंड डायग्राम्स है वो आप डेटा फेडअप करें, इनपुट करें तो ऑटोमेटिक वो ड्रॉ हो जाता है वाया देम। मैंने कल मस्ती में बोला था कि मेरे जैसे का ड्राइंग खराब है तो वो काम तो हो गया, स्पेस वो पकड़े ने, ओके, अपना डेटा लूज हो गया तो, मॉइस्ट है, पेस्ट है, मतलब ऐसा कुछ लग गया तो कम स्टोरेज स्पेस में अगर डेटा को बेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए ईमेल है, डिजी लॉकर है, पेन ड्राइव है, और बहुत कुछ है जहां पे डेटा बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस मार सकते हैं एनी टाइम, एट एनी प्लेस, एनी वेयर यार। आफ्टर दैट अपने को लैक्स ऑफ डेटा है, उसका प्रोसेसिंग मिनट्स में करना है, मिनटों में करना है, तो क्या करेंगे, तो अपने पास वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें शायद एसपीएसएस, साजम या ऐसा है, एक बार रट्टा चेक कर लेना, जहां पे हमें प्रोग्राम खरीदने पड़ते हैं, ग्रीटल है, आर है, या पता नहीं कौन सा है, मेरा शायद मिक्स हो जाए, रट्टा एक बार देख लेना, जो प्रोग्राम अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें सारे टूल्स यूजफुल है, सावधानी राखवी। फ्रेंड, कल एक मैंने प्रिकॉशन नहीं बताया था, टेक्स्ट में भी नहीं, वो वायरस का क्या, और इतना समझ लेना, कंप्यूटर अपने भेजे का स्थान नहीं ले सकता, अपने विजडम या बुद्धि का स्थान नहीं ले सकता,
वो आपको खुद करना है एज ए ह्यूमन। वो आप सोच ले, मतलब इन शॉर्ट कंप्यूटर इज जस्ट अ टूल, वो एक साधन है, बाकी तो आपको ही काम फोड़ना पड़ेगा। और ये सेम लिमिटेशन अपन कहां पे लिखेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और आपको रेलेवेंट कमांड आना चाहिए। अच्छा, अब हमें इंटरनेट कैसे काम आएंगे यार? इकोनॉमिक्स है या तो कोई भी स्टडीज के लिए बुक में इकोनॉमिक्स का ज्यादा है, तो हमें कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए। तो वो ट्यूटोरियल्स आराम से कहां पे अवेलेबल होंगे, नेट पे। अब हमें कोई लेक्चर, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस या पूरा सब्जेक्ट चाहिए, तो वो एक्टिव लर्निंग हो गया। अरे बापू, आखो न्यूज पेपर मोबाइल में जो शकाय फेरिया वालों घरे नहीं नाखवावे, तो मतलब यहां पे आ जाएगा ई जर्नल, ई बुक्स। जैसे आपके वहां पे टेक्स्ट बुक नहीं और आप रिफर कर रहे हैं, वैसे आ जाएगा। देन आफ्टर एनी डैम इंफॉर्मेशन, बुक में है कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा सिलेबस, आखा गामनी इंफॉर्मेशन नो खजानो नेट है, भली इंफॉर्मेशन मले। देन आफ्टर मिसलेनियस एक्स्ट्रा कोई तमने आम कोट जोईता है, फाइन। मैंने आपको जोकर के कोट के बारे में कहा था, एक्स्ट्रा प्रोवर्ब है, किसी को शायरी का शौक है, पोएम है, अहियां स्टडीज पुरतू लग जाओ, हाँ भाई ये बद्दू ત્યાં મળી जाए। एंड देन आफ्टर हमारे पास एज अ बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी डिटेल्स चाहिए यार, नेशनल इनकम की, सेंसस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, होलसेल प्राइस, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, जो हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था। गवर्नमेंट ने इतने लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करा, तो कहां पे क्या इफेक्ट होने वाली है, लेटेस्ट आ रहा है, बद्दू अपने डेटा में मिली जाए। फिर हमने कुछ एब्रीविएशन फॉर्म, फुल फॉर्म्स लर्न करे थे। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कल एक या दो मैंने नहीं बताए थे, उसमें था डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड आईएलओ। आई लो ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने डेटा पब्लिश करते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलो डिक चेक, सीडी एंड डीवीडी इफेक्ट, जो नेशनल इनकम के, सेंसस के मतलब के, पॉपुलेशन के हो सकता है, इंपोर्ट्स के, एक्सपोर्ट्स के, ट्रेड या कॉमर्स के। और फ्रेंड, इनमें जिनके डेटा जो रिसर्चर्स है, एनालिस्ट है, कॉर्पोरेट्स है, वो बाय करते हैं, वो किनके फेमस है, CMIE, आई मतलब आंसर आई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। लेकिन सीडी और डीवीडीज यूज करते वक्त भी आपको ढेर मतलब तमने अंदर जवानों बराबर रस्तो खबर हो जो है, उसका मेन लिंक, सब लिंक कहां पे कैसे जाना है, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे। और फटाफटी में इंटरनेट के वक्त क्या क्वेश्चन लेंगे वो, तो इंटरनेट में दो ही थे, पहले अपने भेजे का यूज करना और बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड मटेरियल, फेक थिंग्स, अनऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन शायद अपने डेटा को रखे, तो सोच समझ के अपन जो रिलायबल है, ऑथेंटिक है, जेना पर भरोસો મુકાય ત્યાં જ એક્સેસ થાય ને, नहीं तो પછી જવા દેવાનું, ભલે તમે સોશિयल ग्रुप में કેમ ना हो। फ्रेंड, ये अपना रिवीजन ओवर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और यहां से आज का पढ़ाई और आपको होमवर्क शुरू हो जाएगा। वाई वी आर अलाउइंग मेकिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लो कि आप ऐसा मानते हैं कि शायद विनीशा, ध्रुमी और दर्शना आर द पार्टनर्स, मतलब 3 लोग पार्टनर्स हैं, वो चौथे को क्यों लाना चाहेंगे? आप क्या बोल रहे हैं कि गर्ल्स तो जेलस होती है, चौथे को नहीं लाएगी, वो आप जाने, पर्सनल मैटर है। अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4, मतलब वाई दे वॉन्ट टू एडमिट, हॉस्पिटल वाला एडमिट नहीं, क्यों वो कोई पार्टनर को अपने फर्म में एडमिशन देंगे, क्यों बुलवाना चाहेंगे? एनी गेस? आपने नवा पार्टनर ने अपनी फर्म में अलाउ शू काम करिए, एनी गेस? लॉस डिस्ट्रीब्यूट। यस, डैम गुड आंसर। पहले तो अपना रिस्क होता है, वो ज्यादा लोगों के बीच में क्या हो जाता है, डिवाइड। सेकेंड, समझ लो 2 पार्टनर्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 2 तक लिमिटेड होगी, 3 हो तो 3 तक, शायद एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा, मतलब फ्रेंड फंडा है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। शायद वो कैपिटल नहीं लाता बट उसके कॉन्टेक्ट ज्यादा हो, एनी एक्सपर्टीज વધારે છે। આઉટસાઇડ ટોક એક ફની વાત કહું, આપણે ત્યાં તો મારે માનો કે ઢોસાની લારી કે હોટેલ ખોલવી છે અને સાંભાર વાળો હોય તો એને કેવું પડે તું કઈ ના કર,
सांभर मस्त बनावजे तू मारो पार्टनर 10% લઈ જજે કારણ કે જરૂરી છે फ्रेंड किसी के पास अरे ये छोटा एग्जांपल था बड़े लेवल पे सोच ले आप एरोप्लेन चलाने वाले हो मतलब एक्चुअली आप फ्लाइट के बारे में कुछ ना कुछ तो भाई ड्राइवर આપણો दोस्त रहे तो सारू गंदा जोक था भूल जाइए मतलब कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए अपने को इवन वो वर्क के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता है या उसके पास एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट्स हो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर रिपीटिंग अगेन यानी एग्जाम में शायद पूछे कि व्हाई वी आर एडमिटिंग या अलाउिंग अ न्यू पार्टनर तो उसके पास एक्स्ट्रा स्किल हो सकते हैं कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं फॉर अ कैपिटल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क क्योंकि फर्म में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड पर्सनल असेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ये तो कहीं पे काम आ जाएगा चलो कितना आसान शब्द है एडमिशन ऑफ पार्टनर आप मन में ये सोच रहे हैं सर एडमिशन ऑफ पार्टनर तो 5th चैप्टर है अभी क्यों बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग 2nd चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्किप कर रहे हैं वो अपन 99% जब अपने पास ज्यादा बोर्ड्स होंगे लाइव जब अपन क्लास में पढ़ेंगे तब मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं 3rd और 4th चैप्टर तो आप कहेंगे सर 5th चैप्टर का प्रीफेस क्यों फ्रेंड वो प्रीफेस समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा ओके मतलब फ्रेंड आपका 5वां चैप्टर है हम लोग 5वें चैप्टर का प्रीफेस पढ़ रहे हैं जो 3rd और 4th चैप्टर के लिए जरूरी है पहले हमने कौन सा आंसर पढ़ा क्यों पार्टनर को इनवाइट करा जाएगा मुझे बताए मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैरिज हो जाते हैं हमने सीरियल या मूवी में देखा होगा और बाद में हस्बैंड और वाइफ घर पे आते हैं तो जो नववधु होते हैं दुल्हन होती है वो घर में पांव रखती है तो पांव कैसे रखती है शायद ऐसा देखा होगा कि कुछ राइट पैर आगे करना होता है और वो राइस होते हैं मतलब चोखा ने कंकु एनाम घड़ा ने आम लात मारे उड़ा क्या मतलब कई आशीर्वाद आपता हशे भगवान जाने एक आम स्टाइल हो टर्शन इन अ सेम वे फ्रेंड यहां पे भी एडमिशन के वक्त एक स्टाइल या टर्शन होगा और साथ साथ नए नए क्वेश्चंस भी अराइज होंगे जैसे घर पे दुल्हन आ जाए तो क्या करना है वो वैकेशन कोर्स है फीस थोड़ी ज्यादा है बाद में नाम एनरोल करवा दे जस्ट किडिंग फ्रेंड नवू पार्टनर फॉर्म में एडमिट થાય तो कया क्वेश्चन अराइज થશે मान लो सेम एग्जाम्पल रिपीट करता हूं कि जो दर्शना थे ध्रुमी थे और 3rd वाले कौन थे भाई ऐसे 3 पार्टनर थे वो चौथे को अपनी फर्म में इनवाइट कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन पहले अराइज होंगे फर्स्ट કેટલા લાવ है मतलब न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा और वो कौन से फॉर्म में मान लो वो 2 लाख कैपिटल लाने वाला हो तो उसमें कैश कितनी गुड्स कितना डेटा क्रेडिटर वॉट मतलब न्यू पार्टनर ब्रॉट वॉट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इन वॉट फॉर्म नवी कैपिटल કેટલી લાવ है અને કયા ફોર્મેટમાં લાવશે ये पहले वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको इंटरेस्टिंग वे से बताऊं मान लो वैकेशन है आपके घर पे गेस्ट आए 2-3 रहने के लिए अब आपका सेपरेट कमरा है वहां पे रहते हैं और आपका कजिन भी आया है क्या करना होगा आपको वैकेशन पीरियड में कजिन आपके मतलब कहां पे रहेगा किसके कमरे में वो मतलब आपको अपना कमरा शेयर करना पड़ेगा उसे देना पड़ेगा फ्रेंड चेंज इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्योंकि नए पार्टनर के आने से जो पूरा प्रॉफिट पहले 2 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पार्टनर्स और जो 3 के बीच में था वो 4 के बीच में नवो रेशियो शोधवो पड़े हो हाँ एमा कोईकने फायदो थाय तो गेइन 99% शेयर ओछो થઈ જાય इन्हें कहते हैं भारत की परंपरा सैक्रिफाइस मतलब पहला एडमिशन के वक्त जो क्वेश्चन रेज होगा वो कौन सा है व्हाट कैपिटल इन मतलब व्हाट फॉर्म सेकंड वाला है न्यू प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो और कोई क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स एनी यस जो अपना 3rd चैप्टर है वो गुडविल जो आज अपन शुरू करेंगे इसके बाद वो कितनी गुडविल लाएगा अभी के लिए आप सोचेंगे सर वो गुडविल क्यों लाएगा आई गिव यू वन एग्जांपल आ तो एंट्री पास जेवू छे उन्होंने कैपिटल भरी नए पार्टनर ने तो हमने उसको एंट्री कहां पे दे दी फर्म के फर्म में आ जा अब मुझे ये बताओ अब तक फर्म को सेट करने में एस्टैब्लिश करने में जमाने में किसका खून पसीना लगा है
ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर का। ओल्ड समझ लो, कोई भी फर्म नवा होता है ना, नया, तो उसे एस्टैब्लिश करने में, स्टडी करने में वक्त लगता है। પછી તો ધનાધન બાપુ પેલું કે ને લાઈન એન્ડ લેન્થ સેટ થઈ ગઈ, પછી તો વિકેટ મળ્યા કરે કે રન્સ ઓછા જાય। ઇન અ સેમ વે यहां पे उसे रेडीमेड डिश मिलेगी, એટલે એ લોકોનો જે વધારે પ્રોફિટ છે, શરૂઆતના પીરિયડમાં પ્રોફિટ એ ઓછો થાય, લોસ પણ થાય। એ બધું બેર કોણે કર્યું? वो किसने बेयर करा? ओल्ड पार्टनर। मतलब उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे तो उससे क्या लेंगे? गुडविल। मतलब नया पार्टनर गुडविल लाता है। एडमिशन वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा किन्हें मिलनी चाहिए वो गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स, और आइडियली कौन से प्रोपोर्शन में मिलनी चाहिए। जितना वो लोग गवाएंगे, मतलब सेक्रीफाइस करेंगे, જેટલું मतलब नो पेन नो गेन, જેટલું पेन सहन करशो એટલું મળશે। बट वो डिटेल बाद में। मतलब नया पार्टनर अगर फर्म में आ जाए तो पहले अपन ने क्या सोचा, कितनी कैपिटल कौन से फॉर्म में। सेकंड अपन ने क्या सोचा, हाँ આપણે रूम शेयर કરવો પડશે, चेंज इन दर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग। थर्ड वाला हमने क्या सोचा कि वो गुडविल एक्स्ट्रा अमाउंट, गुडविल એટલે કેપિટલ સિવાય પણ એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટ લાવશે, બીકોઝ ધ ન્યू પાર્ટનર હેવિંગ डायरेक्ट शेयर इन एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिट। एक मस्त मजाना नफाમાં डायरेक्ट शेयर મળવાનો। और क्या सोचा जाएगा दोस्तों? आपको लगेगा खत्म है, नहीं, और भी सोचेंगे अपन। सोचिए फ्रेंड, इसे कहते हैं नई गिल्ली नया डाउन, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फ्रेंड, ये अपना फोर्थ चैप्टर है, इन्हें वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब आप समझे हमने क्यों पढ़ा ये, कि तो ही समझ में आएगा कि गुडविल क्यों पढ़ रहा है, तो ही समझ में आएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, और अपन असेट्स को फिर से क्यों वैल्यूएट करते हैं और लायबिलिटीज को क्यों। मेन बात पे आ जाए, अभी तो ये शॉर्टकट में आना चाहिए। एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मान लो हमारे वहां पे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया स्टेबल मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, सुन के भूल जाना। मान लो आपका एक असेट्स होता है फ्लैट, उसमें से एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस पेलू असेट्स फंड गड्डी थाय होम। अब मान लो जो मैंने आपको लास्ट ईयर कहा था, मेरे क्लास की बुक के अंदर वैल्यू है 6 लाख समवॉट, और उसकी मार्केट वैल्यू शायद मान लो 15 लाख। मतलब मैंने बुक में कितनी बताई, 6 लाख, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 15 लाख। तो मान लो अभी नया पार्टनर आ गया और फिर उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो उसमें शेयर किसको मिलेगा? उसको भी। क्या उसमें उसको शेयर मिलना चाहिए, या जब वो एडमिट हो जाए उसके बाद वाले प्रोसीडिंग्स में शेयर मिलना चाहिए? बाद वाले, એટલે આપણે અસેટ્સ ને પણ ફરીથી રિવેલ્યુએટ કરવી। તેવી રીતે નવો પાર્ટનર કે मान लो आपकी कोई लायबिलिटी थी तो वो आप फोड़ो, मतलब मैं आपके अब तक के असेट्स में डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं हूं ना, लायबिलिटी में नवे सरथी शुरुआत करशो। मतलब हमें रीवैल्यूएट करना पड़ेगा असेट्स और लायबिलिटीज को। और एक फनी बात बता रहा हूं, जो अकाउंट से असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करते हैं उसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत टफ था, ये भी आगे काम आएगा फोर्थ चैप्टर में। हम लोग ये सोच रहे हैं व्हाट क्वेश्चंस आर अराइजिंग व्हाइल वी आर इनवाइटिंग दुल्हन, सॉरी न्यू पार्टनर। कैपिटल कौन से फॉर्मेट में लाएगा, हमारा प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कैसे होगा, हमें अपने असेट्स और लायबिलिटी को फिर से रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, और वो कितनी गुडविल आएगा, क्योंकि इसका शेयर डायरेक्ट रेडीमेड प्रॉफिट में होगा जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेट करा है। और एक क्वेश्चन सोचना पड़ता है जो मेन है, मतलब दीज आर द अकाउंटिंग क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं। चलो, अपने एक नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए शर्वरी, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। मान लो आपका घर मैंने खरीद लिया पूरा विथ फर्नीचर, फॉर एन एग्जांपल 25 लाख में। इट इज जस्ट एन एग्जांपल दोस्तों। मतलब मैंने शर्वरी का घर विथ फर्नीचर 25 लाख में खरीदा, तो फिर उसके घर के अंदर एक कपबोर्ड होगा, कपबोर्ड के अंदर एक तिजोरी होगी, उसमें रहे पैसे गहने, वो सब मेरे हो गए ना। एम आई राइट शर्वरी या ऑल द स्टूडेंट्स? वो मेरे हुए या उसके होंगे? उसके होंगे। इन अ सेम वे नया पार्टनर आ रहा है तो अब तक खून पसीना बहा के जो रिजर्व्स सेविंग्स ओल्ड पार्टनर ने करे हैं उनमें उसका भी शेयर होगा या सिर्फ ओल्ड पार्टनर का? ओनली ओल्ड पार्टनर बापू। तिजोरीना पैसा शर्वरीना होय, मारा जेवा मरवरीना ना होय।
मतलब इन शॉर्ट इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहली बार सर में कुछ प्लस आया है, वरना सर माइनस में होते हैं। मतलब जो जो हमारे पास सेविंग्स रिजर्व्स जमा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कहने की जरूरत नहीं कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स उनके रेशियो में, क्योंकि इसमें नए का भाग नहीं। नवाने के वनो तू आओ આપણે કમાઈએ ને આપણામાંથી જ बचत રાખીએ, नवी गिल्ली नवो दाऊ। मतलब फ्रेंड आपका पहला आज का होमवर्क है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले ये सेम प्रीफेस में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बताऊंगा। पहले मैंने ये पूछा कि व्हाई वी आर मेकिंग एन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो कोई भी रीजन हो सकता है, कॉन्टेक्ट का, कैपिटल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का। आपको एक दो नए मिले तो लिख ले। फिर कौन से लफड़े होंगे यार, लोचे कौन से होंगे, सॉरी फिर से लोचा याद करवाया। तो लोचा या लफड़ा ये होगा वो कितनी कैपिटल आएगा, अमाउंट, और कौन से फॉर्म में लाएगा, कैश एक्सेट्रा। हमें अपना रेशियो चेंज करना होगा, वो कैसे होगा। देन आफ्टर हमें नई गिल्ली नए दाम, हमारा असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना होगा। अब तक हमारा जो रिजर्व या सरप्लस हुआ है वो अंदर अंदर क्या कर लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। और गुडविल भी मंगवाएंगे कैपिटल से एक्स्ट्रा, क्योंकि उसे रेडीमेड प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। इतने क्वेश्चन सोचने होते हैं, और जो क्वेश्चन हमें सोचने होंगे फ्रेंड, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर 5th चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 8 मार्क्स का लॉन्ग सम कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आएगा। लेकिन इन दोनों के लिए आपके पास प्राइमरी नॉलेज चाहिए ना। फॉर एन एग्जांपल, हमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना था, तो हमें प्राइमरी नॉलेज कहां से मिला, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा फाइनल अकाउंट के पहले। पार्टनरशिप मिला कि अप्रो क्या है और वो क्या है। ऐसे अब हमें गुडविल का और रिवैल्यूएशन का या रिकंस्ट्रक्शन का प्राइमरी नॉलेज मिलेगा 3rd and 4th चैप्टर। योर 3rd चैप्टर इज गुडविल, 4th चैप्टर इज रिकंस्ट्रक्शन, जिनमें रेशियो बदलना सीखेंगे और असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेंगे। मतलब हमें यह पढ़ने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ा था। पहले फ्लैशबैक होता है, ये फॉरवर्ड बैक था। ओके, अब अपन नया चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, 3rd चैप्टर, उसका नाम है गुडविल। नाउ फ्रेंड्स टेल मी व्हाट इज गुडविल। तो आप कहेंगे सर मन में, सर GOOD गुड यानी अच्छा, विल मतलब डिजायर, सारी विश એટલે गुडविल। फ्रेंड फर्म के अकॉर्डिंग गुडविल है क्या, पहले एक रट्टा मरवा दूं आपको ये डिटेल में। एक्चुअली फर्म जिसके पास असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, राइट्स, जिसे बेचने जाए या खरीदने जाए तो पैसे चुकाने पड़ते हैं या तो मिलते हैं, वो इन्हें असेट्स कहा जाएगा। और असेट्स के मेन 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट असेट्स और एक होता है करंट असेट्स। ऐसे ही ये बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनीज फाइनल अकाउंट, जिनमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इसे समझाना है या सजाना है कि तू ही आवन तू ही। यानी अभी के लिए असेट्स के मेन 2 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है नॉन करंट असेट्स और सेकंड होता है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब वो इसके अंदर बिग अमाउंट इन्वॉल्व होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट्स, इवन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे लॉन्ग टर्म माटे कसे पैसा रुके तो। करंट असेट्स चंचल हो, लिक्विडिटी ज्यादा, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बोला है। आपको तो इतना रट्टा टैक्स में बोला है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स के भी 2 पार्ट्स हैं। पहले आ जाएगा फिक्स असेट्स और सेकंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और फ्रेंड फनी वे से इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के फिक्स असेट्स के भी 2 पार्ट्स हैं, TIT। मतलब TIT ऐसा टेंजिबल असेट्स जिन्हें अपन देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स वगैरह, सेलफोन, AC, रेफ्रिजरेटर, ये सारे कौन से असेट्स है, टेंजिबल। और जिन्हें आप मिस्टर इंडिया असेट्स देख नहीं सकते, बट इट कुड बी बाय, इट कुड बी सोल्ड, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फॉर्मूला, ये अपन देख चुके हैं। इनमें से हमें गुडविल को पढ़ना है। और तारी जबरदस्त आनी प्रोफेस छे फ्रेंड, फटाफट बतावी दऊं। मतलब इन शॉर्ट असेट्स के 2 टाइप होता है, करंट असेट्स एंड नॉन करंट। और नॉन करंट में मेन आ जाएगा फिक्स्ड
एंड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स के अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, तो बताओ दोस्तों गुडविल कौन सा असेट्स है? एक मार्क के लिए पूछते हैं। गुडविल इज टेंजिबल असेट्स, वो दृश्यमान है या अदृश्यमान है? अदृश्यमान मतलब गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, जो दिखता है वही बिकता है। यहां पे ये वाला सेंटेंस रॉन्ग पड़ेगा, ये नहीं दिखता है गुडविल तो भी बिकता है। समझ गए दोस्तों? मतलब गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म। आप ये तो समझ गए कि सर गुडविल अदृश्य होता है, बट एक्चुअली गुडविल होता क्या है? प्रैक्टिकल समझते हैं, लेकिन वो मैं चैप्टर वाइज आगे पढ़ाने से पहले आपको एक मेरे तरफ से एक दो क्वेश्चंस पूछूं, जो मैं हर साल पूछता हूं। लास्ट ईयर मैंने सब असेट्स पढ़ाए थे, तभी पूछा था गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फॉर्मूला। मुझे आप ये बताएं कि वेसु पे अगर आप कोई एक फ्लैट लेंगे 1000 स्क्वायर फीट का, तो वो आश्रय कितने में पड़ेगा? वेसु में लेंगे तो 50-60 लैक्स का तो पड़ेगा ना। मतलब वेसु में 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट कितने में पड़ा? 50 लैक्स। और वही एक फ्लैट आप अमरोली या कतारगांव पे बाय करते हैं तो आपको कितने में पड़ेगा? अमरोली, कतारगांव, लिंबायत, डिंडोली तो बोला नहीं, तो वहां पे शायद आपको वो फ्लैट पड़ेगा शायद 15 से 20 लाख। ऐसा क्यों? मतलब सेम जगह है, 30 लाख का फर्क। मतलब इन शॉर्ट कतारगांव से वेसु तक जाते जाते मटेरियल के लेबर के चार्ज इतने बढ़ जाते हैं? नहीं, एरिया ने लिखे। चौटा पुल, इतनी छोटी दुकान हो वो लैक्स में बिकेगी। और दूसरी जगह सर हमारे वहां पे तो बाथरूम भी इससे 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है। डिपेंड्स। मतलब गुडविल मेरे अकॉर्डिंग अराइज होने का पहले वाला फैक्टर होता है एरिया, और सेकंड नेम और फेम और रेपुटेशन। आई विल गिव यू वन अनदर एग्जांपल। फ्रेंड ये वाला चैप्टर आपको आगे भी काम आएगा, डिटेल में आने वाला है, तो पढ़ते उस हिसाब से। ये मेरा रूटीन एग्जांपल है। मान लो मैंने कैलाश, जो यहां का स्वीट मतलब जहां पे मिठाई मिलती है, वो रेस्टोरेंट खरीद लिया विद द नेम, नाम जोड़े। अब आप वहां पे मिठाई खरीदने आए और कैश काउंटर पे मैं बैठा हूं, तो आप भाग जाएंगे या मिठाई वहां से ही लेंगे? सोच के बताएं। आई परचेज द कैलाश विद द नेम, कैश काउंटर पे मैं बैठा हूं और आप कैलाश में मिठाई लेने आए, तो आप मिठाई वहां से ही खरीदेंगे या भाग जाएंगे? सोच के बताइए। वहां से ही खरीदेंगे। तो फ्रेंड कैलाश ना ग्राहक कस्टमर्स बैठा मने मली ज्ञान है, मेरे को ग्राहक ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा फ्रेंड। एंड दिस इज गुडविल। मतलब अकॉर्डिंग टू मी गुडविल अराइज होने के 2 मेन फैक्टर होते हैं। एक होता है नेम, फेम, रेपुटेशन। इसीलिए तो फ्रेंड्स गुजराती में गुडविल को पागड़ी बोलते हैं। पुराने में जमाने में वो अपन पुराने मूवी में ऐसा होता था कि वो लड़की का पिता कुछ अपना पागड़ी उतार के ऐसे रख लेता था कि मैं मारी मतलब डिग्री तमने आप ही दी रहे हो बधु। मतलब फेम को गुडविल कहा जाएगा। मतलब ये तो प्रीफेस पढ़ा है। और मुझे ये बताए कि गुडविल का मतलब एक तो होगा, फिर से सेम डायलॉग है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। एक बात समझ ले, गुडविल एरिया की वजह से हो, नेम या फेम, एक वस्तु तो पक्की है ना फ्रेंड्स। आप कहेंगे क्या पक्का है? फ्रेंड दैट फर्म इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द अदर फर्म ऑफ सेम टाइप। मतलब एना जेवी જ બીજી ફર્મ કરતા આ ફર્મનો પ્રોફિટ કમાવાનો રેશિયો પોટેન્શિયલ વધારે છે। मतलब इन शॉर्ट मेरा शर्ट उनके शर्ट से सफेद है। एरियल, जस्ट किडिंग। मतलब ये भी एक मार्क के लिए पूछते हैं। मतलब फ्रेंड मैंने आपको 2 1 मार्क आंसर या एमसीक्यू लर्न करवाया कि गुडविल इज डैश असेट, टेंजिबल या अदृश्य, इनटेंजिबल। सेकंड वाला है कि गुडविल अराइज क्यों होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। मतलब जो लोग सेम है लेकिन जो अर्न कर पाते हैं उससे आप ज्यादा अर्न कर पाते हैं। देखिए आप अपने आजू बाजू एग्जांपल बेकरीज, तो कुछ बेकरीज का सेल्स इतना ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा ही होगा ना। और कुछ बेकरीज डॉक्टर्स, एक मच्छर मारेगा और सेकंड का नेम या फेम ऐसा होगा, फाइल के अपने को 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। शायद ये भी गुडविल है, आना चाहिए दोस्तों। मतलब गुडविल इज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। पक्का? तो मुझे ये बताओ कि गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? ये थियरी भी पूछते हैं अपने को सम के ऑप्शन में। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपको
हाँ, एग्जाम का पैटर्न, पहले 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, देन 10 मार्क्स के 1 मार्क के आंसर, फिर 3 मार्क्स के सम्स अकाउंट में डायरेक्ट, 2 मार्क्स के नहीं है, और 4 मार्क्स के जो सम होंगे उसमें पहला सम होगा कसम से गुडविल का। कभी थियरी भी पूछ लेंगे। अपन ब्रेक के पहले का आखिरी आंसर पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मतलब आपकी गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल समझिए, गुडविल कोना ऊपर बेस्ड है, अर्निंग कैपेसिटी या हायर अर्निंग कैपेसिटी। तो जो फैक्टर्स आपका हायर प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा वो सारे फैक्टर्स किसे अफेक्ट करने वाले हैं, गुडविल को। मतलब जे फैक्टर थी તમારો નફો વધારે થતો હોય, બધા જ फैक्टर તમારી गुडविल ने अफेक्ट करशे। मुझे 2 रीजन तो मैंने ही बता दिए जिससे गुडविल अगर रेज होता है या राइज होता है। वो पहला मेरे ख्याल से आ जाएगा टेक्निकली जो फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ द बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुक में ऐसा कहा है कि जिस फर्म का हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो, मैं प्रैक्टिकल बताऊं, सूरत में 99% તમારી શેની દુકાન હોય તો કોઈ દિવસ એમાં મંદી આવવાની જ નથી। ફ્રેન્કલી વાત કહું, નાસ્તાની ભલે આલુપુરીની લારી કેમ ના હોય કે ફરસાણની દુકાન, બાપુ એમાં મંદી ના હોય। આપણે बुक नहीं खरीदશું, फरसान खरीदશું। वी आर सुरती, लॉकडाउन खत्म। एक मिनट, एक गंदे वाला जोक याद आया कि एक पर्सन ने कहा था कि कुछ जगह जो वाइन बिकी, दारू बिकी, तो कुछ इतने करोड़ का वाइन खरीदा गया, तो किसी गुजराती ने कहा था कि एक बार आप फाफड़ा, जलेबी और लोचा खोल दो, उससे डबल अमाउंट का अपन वो बाई करेंगे। मतलब फरसाण की दुकान, बीजी अमुक दुकान, तो वहां पे हमेशा तेजी रहती है, मंदी। एक मिनट, एजुकेशनल सिस्टम, शायद मैं मेरी आंकड़ी से अभी थोड़े कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखता हूं, पर एमा मंदी ना जावे, कारण के इंग्लिश मीडियम नो रेशियो वधी रह्यो छे। मतलब कुछ बिजनेस ही ऐसे होता है, आपके कस्टमर फिक्स होता है, स्टेबल होता है, या हायर ही होने वाले हैं। इवन स्कूल ओपन करना, तो फ्रेंड आपका प्रॉफिट हमेशा हायर ही रहेगा। मतलब द बिजनेस इन विच द प्रॉफिट इज स्टेबल, सेल्स इज स्टेबल, तो इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट ऑन योर टेबल વધારે જ હોય। मतलब पहले जो गुडविल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर था वो था क्या, टाइप ऑफ द बिजनेस। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन। सीधा है ना, मैंने वही कहा, वो वेसु एरिया समझ ले या कतारगाम, इसको और नए एग्जाम्पल से बताऊं। मान लो एक सोसाइटी में आप फ्लैट लेने जा रहे हैं। अब सोसाइटी के अंदर 4 विंग्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब ए और बी फ्रंट रोड पे है और सी और डी बैक रोड पे है। तो मैंने वो क्या ना, या किस विंग में अगर आप फ्लैट खरीदोगे, यू हैव टू पे मोर अमाउंट, ए और बी, क्योंकि और उसमें भी फ्रंट वाले फ्लैट के ज्यादा होंगे, बैक वाले के कम होंगे। लोकेशन, इफ योर बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड वेर द कस्टमर ट्राफिक इज मोर, જ્યાં કસ્ટમર રેગ્યુલર આવતા જતા હોય, જેવી રીતે કે 4 રસ્તા પર કે રોડ સાઈડ દુકાન હોય, બાપુ થોડા વધારે પૈસા આપવા જ પડે। और वही शॉप थोड़ा नुक्कड़ के अंदर हो, गलीना ना के होय, तो एना पैसा ओछा ज होवाना। मार्केट में दुकान हो, यू हैव टू पे मोर। मार्केट में थोड़ी दूर हो, यू हैव टू पे लेस। इसका एक्चुअल कॉस्ट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। मतलब फ्रेंड, लोकेशन भी आपके फर्म की वैल्यू को असर करेगा, क्योंकि अगर आपका फर्म वही लोकेशन पे होगा तो ग्राहक पाका ज मलवाना, ग्राहकी पाकी ज छे, मंदी क्यांथी आववानी। इसीलिए 4 रस्ते पे दुकान हो तो ज्यादा ही देने पड़ते हैं। मैं खुद बताऊं, आप स्टेशनरी कहां से खरीदते हैं बताओ ना। तो जो शॉप सर रास्ते में पड़ती है અને एज थोड़ी गली में अंदर दुकान हो तो सर कंटाड़ो आवे। मतलब किसके कस्टमर पक्के हुए आप। मतलब पहले जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जिसके ऊपर गुडविल बेस्ड है, उससे अफेक्ट करने वाला फैक्टर था आपके बिजनेस का टाइप, जिनमें અને બધાની એન્ડમાં તો એક જ વસ્તુ છે કે आपके कस्टमर स्टडी है, प्रॉफिट स्टडी या ज्यादा है तो गुडविल है। फिर आ जाएगा लोकेशन ऑफ द बिजनेस, देन आफ्टर ये वाला पॉइंट है, ये क्लास है। अच्छा एक मिनट, रेमंड की एड में कहा जाता है सिंस 1912 फॉर एन एग्जांपल। मैं भी कभी कभार अपनी एड में कहता हूं कि भाई सिंस 2000 के 2000 से अपना आदर्श का छोटा मोटा क्लास था। इसके पीछे रीजंस क्या है, कितने ओल्ड है आप। फ्रेंड पहली बार ओल्ड इज गोल्ड, मतलब इन शॉर्ट आपका नेम फेम और रेपुटेशन जितने ओल्ड होंगे, यू आर मोर फैमिलियर
पीपल नो यू वेरी वेल, आपके कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट लाइव होंगे और गाढ़े होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तो सिर्फ 11th-12th इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं, तो भी अब मुझे भी पढ़ाते इतने साल हो गए, तो भाई इसके थ्रू आए, इसकी बहन ये ऐसे जानते हैं। अगर मैं नया नया क्लास एस्टैब्लिश करता तो मुझे कौन जानता, वो मुझे फेमस होने में थोड़ा टाइम लगता। इन शॉर्ट मतलब आप, हाँ, जैसे अपने लिए अभी भी ये होता है पार्ले जी, इट्स अ ब्रांड। लोग को बिस्किट प्रिया गोल्ड नु मांगते हैं, पर कैसे पार्ले जी आपको गांव में क्लोजअप मांगेंगे और ऐसे कहेंगे कोलगेट लाओ ना। मतलब उनके लिए टूथपेस्ट मतलब एक ही होता है कोलगेट, पतंजलि की बात अलग है। मतलब फ्रेंड, अगर आप बहुत ओल्ड है, मतलब आपका पीरियड ऑफ द बिजनेस, तो आपका नेम फेम रेपुटेशन हायर होगा, तो गुडविल भी हायर होगी, नया होगा। इसीलिए तो कहते हैं फ्रेंड, अपने काम को ऐसे सींचो के बाद में आप मतलब इतने जम पाओ आप कि आपको उखाड़ने की वक्त की भी ताकत नहीं हो। हाँ, अप एंड डाउन चल शे, पर कोई उखाड़ ही ना सके अपने बापू। मतलब फ्रेंड, जितने ओल्ड होंगे उतनी आपकी गुडविल ज्यादा होगी, लेकिन आउटसाइड टॉप ओल्ड होंगे, साथ में काम भी अच्छा करियो। मतलब पहला फैक्टर जो आपका प्रॉफिट ज्यादा रखेगा या गुडविल को अफेक्ट करेगा, वो था टाइप ऑफ द बिजनेस। देन आफ्टर टाइप के बाद आ जाएगा, टाइप या नेचर दोनों एक है, आपका बिजनेस का लोकेशन। और थर्ड वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया है वो है हाउ ओल्ड यू आर, पीरियड ऑफ द बिजनेस, कॉम्पिटिटिवनेस। एक मिनट, जहां पे मोनोपोली होगी, मोनोपोली मतलब ओनली सिंगल सेलर, बीजू कोई जेने कॉम्पिटिशन नहीं करतू, एवा बिजनेस में गुडविल વધારે કે ઓછી। फॉर एन एग्जाम्पल, रेलवेज किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट। आपको जाना हो तो इंडियन रेलवे से ही जाना पड़ेगा, एમાં ગુડવિલ વધારે હોય કે ઓછી હોય फ्रेंड्स? જ્યાં તમારી મોનોપોલી છે, તમને કોમ્પિટિશન આપવા વાળું બીજું કોઈ જ નથી, देयर इज नो अदर गाय, नो अदर बिजनेसमैन हु कॉम्पीट्स यू, तो गुडविल हायर ही होगी ना। मतलब द बिजनेस इन विच कॉम्पिटिशन इज लेस और यू आर हैविंग मोनोपोली, गुडविल इज मोर। કારણ કે પાક્કું છે તમારા, તમને છોડીને કસ્ટમર જવાના क्या? बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी का दूं, अभी देखा जाए तो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ने मोनोपोली दी है लॉकडाउन में। मेडिकल स्टोर्स, किराने के स्टोर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट मर्चेंट्स, तो ये लोग को दुकान खोली सके, उनकी अभी मोनोपोली है दूसरे, तो उनकी ग्राहकी होती रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा, बाकी लोग का नहीं होएगा। बेस्ट एग्जाम्पल, और जैसे गुजरात और कुछ स्टेट्स में वाइन बैंड है और दूसरी जगह वाइन ओपन है, तो मतलब फ्रेंड ये काफी मायने रखता है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं यार। मतलब फ्रेंड, ये भी काम करेगा कि कंपटीशन, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो इफ देयर इज अ गड़ा का कट थ्रोट कंपटीशन, तो क्या होगा? ड्यू टू मोर कंपटीशन, कस्टमर किसी एक के होंगे या ज्यादा ट्रेडर्स के बीच में कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड तो प्रॉफिट पण डिवाइड થઈ જાય, ગુડવિલ ઓછી હોવાની। मतलब તમારી દાદાગીરી છે, ઓછી કોમ્પિટિશન છે, ગુડવિલ ઇઝ મોર, अदरवाइज द गुडविल इज लेस। फ्रेंड, बुक में मेरे ख्याल से अदर फैक्टर आ गए, लेकिन एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, शायद टेक्स्ट में नहीं है लेकिन काम का है। पर्सनल एफिशिएंसी और स्किल। जिस बिजनेस के अंदर पर्सनल एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी काम की है, उसमें गुडविल कम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मी, मान लो कि अचानक से मेरा गला बंद हो गया, आप बोल रहे बहुत शांति, अरे वो वैकेशन के लिए सोचना, अभी पढ़ाना है। मतलब फ्रेंड, मेरे गले को इफेक्ट हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो व्हाट अबाउट आदर्श क्लास? આ તો એવું તો છે નહીં કે પછી મારી ડોટર ભણાવશે, પછી એના પછી એક ડॉक्टर है, तो उसका जो क्या कहता है टैलेंट होता है सर्जरी का, उसका डायग्नोसिस करने का या पेशेंट को ठीक करने का, अगर उसको कुछ हो गया तो गुडविल कोलेप्स हो जाएगी। अब एवी ज कोई दुकान हो तो एમાં तो दादा चलावता था, छोकरो चलवे ना पछीनो छोकरो। मतलब जिस बिजनेस में पर्सनल स्किल ज्यादा चाहिए, पर्सन ओवर गुडविल भी थोड़ी कम हो जाएगी। बीजा बिजनेस में जेमा पर्सनल एफिशिएंसी એટલી કામની નથી કે બાજુમાં દુકાન છે લઈ લઈશું, तो वहां पे गुडविल की वैल्यू मोर ही रहेगी। और अदर फैक्टर्स भी है, अगर आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंस हो कि ऐसी चीज आप ही रख सकते और कोई नहीं, मान लो कि कोरोना का कोई वैक्सीन ढूंढा गया और गवर्नमेंटे अमुक जन ने लाइसेंस आपी दीधું कि आ लोगों द्वारा ज इनके थ्रू ही कुछ वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दे गेट। हाँ, अब उसका उद्देश्य प्रॉफिट का है, वेलफेयर का है, वो बात अलग है। मतलब आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंस अथवा एजेंसी हो, पेटेंट्स होते हैं कुछ चीजों के, जैसे कि मैंने
पानी से चलती हुई कार ढूंढ ली और कुछ पीरियड के लिए वो पेटेंट्स मेरे पास रहने दी, तो और कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो वाली कार बना नहीं सकती, जो कि अभी तो पेटेंट्स भी सोच समझ के देगी गवर्नमेंट, फायदो आखा समझने मळवो छे। तो फ्रेंड मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होंगे, लाइसेंस, एजेंसी, पेटेंट्स है, तो मेरा गुडविल का रेशियो ज्यादा रहेगा। फ्रेंड मैं तो फनी बात पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब कोई कुछ भी रख सकता है ना, उसके ऊपर अपलोड मार सकता है, पर जेनी पासे यूनिकनेस है એનો અર્નિંગનો રેશિયો વધારે હોય, એના જેવું ગુડવિલ છે। હવે યુનિકનેસ નથી, एक्स्ट्रा लाइसेंस नहीं, तो गुडविल ओછી જ રહેવાની। और फ्रेंड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। आफ्टर सेल्फ सर्विस मैंने सुना एप्पल आईफोन के थोड़ा भी कुछ डिफेक्ट या ऐसा होता है वो लोग तुरंत रिप्लेस कर लेते हैं। तो रेप्यूटेशन हायर बापू शू कंपनी है, मतलब फ्रेंड आफ्टर सेल्फ सर्विस भी काम आती है। द कंपनी और अ फर्म रिलेशन विद द एम्प्लॉय, એ લોકોના એમના કર્મચારીઓ જોડે કેવા સંબંધ છે, बहुत अच्छे रिलेशन। टाटा हमेशा केयर लेता है, तो एम्प्लॉइज भी उसके लिए अच्छा वर्क करेंगे। अरे यार मैनेजर की एफिशिएंसी, अगर आपका मैनेजमेंट वाला स्टाफ ढांसू है, क्लास है, ये एक्चुअली मेन फैक्टर में ऊपर था, तो कॉस्ट नीचे आएगी तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा। એટલે તમારી ફર્મ ने हमेशा नफाમાં જ રાખે कोई भी सर्कमस्टेंस। तो ऐसे अदर फैक्टर्स भी गुडविल को अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। मतलब अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया है प्रीफेस के कहां से, मतलब पहले अपन आज पढ़े थे, होमवर्क वाइज बता दूं, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस व्हाइल एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ सबसे पहले तो पार्टनर को एडमिशन क्यों देंगे वो, और क्वेश्चन, और फिर उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिला था गुडविल, उसका प्रीफेस वो क्या है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। इसके बाद अपन स्लाइड सा थियरी पढ़ेंगे और गुडविल वैल्यूएट करने के सम्स को स्टार्ट कर लेंगे। एक माइन्यूट ब्रेक लेने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन देख ले, कोई डाउट्स हो तो पूछ ले फ्रेंड्स। अ माइन्यूट ब्रेक।